दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके बीच में एक विशेष मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, डीएलएड एडमिशन 2024 पर। अगर देखा जाए लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि भैया आखिरकार 2023 में हम लोगों का एडमिशन तो नहीं हो पाया, आखिरकार 2024 में इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आप अपने आप को भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आपको पता है बिना डीएलएड या बीएड के आप कभी भी आप अपने आप को शिक्षक नहीं बन सकते हैं। बनेंगे ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत अपर लेवल में। अगर आपको प्राथमिक से लेकर इंटरमीडिएट तक का शिक्षक बनना है, ठीक है, तो आपके लिए बीएड और डीएलएड दोनों में से किसी एक डिग्री को करना बिल्कुल अनिवार्य होता है। प्राथमिक का शिक्षक बनना चाहेंगे तो आपके लिए बीटीसी या डीएलएड करना होगा, और उसके अपर लेवल में अगर आप जाना चाहेंगे तो आपके लिए बीएड करना होगा। ठीक है, तो यह वीडियो आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेगा। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आप सभी को पता है एक बड़े संघर्ष के बाद 2023 में डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल खोला गया। लगातार अगर देखा जाए, चाहे वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो जमीनी स्तर हो, हमने हर जगहों से आपके लिए संघर्ष किया और फाइनली वो संघर्ष में हमारी जीत भी हुई और मैंने एडमिशन का पोर्टल खुलवाने के लिए अनवरत प्रयास किया। हमारे साथ प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन भी लगा रहा, ठीक है, कहीं ना कहीं उनके कहा जाए मजबूत दावेदारी से फाइनल पोर्टल खुला और उन्हीं का एडमिशन इसमें हुआ जिनका फाइनली अगर कहा जाए आवेदन की प्रक्रिया में वो पार्टिसिपेट किए थे। आज भी आपके डाउट्स ये हैं कि भैया हमने तो आवेदन नहीं किया था, क्या हमारा माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। यहां देख पा रहे हैं आपके बीच में कुछ डाउट्स को मैंने लिखा है, अभी माइनॉरिटी पर हम चर्चा करते हैं। अगर आप 2023 में एडमिशन ले लिए हैं तो आपके लिए मैंने सफल बैच लॉन्च किया है जिसकी कीमत मात्र और मात्र 220 रुपए है। इस 220 रुपए में आपके लिए मैं मॉडल पेपर दे रहा हूं, प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहा है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें आपके लिए मिल रही है, प्लस उसके साथ साथ सारे सब्जेक्ट के नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कितने में? 220 रुपए में। अगर आपको कोर्स को परचेज करना है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आप संपर्क करेंगे 9452331053 पर। यह नंबर आपके लिए उपलब्ध है, एनी टाइम आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम बात कर रहे थे माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन के लिए। देखिए मेरे हिसाब से माइनॉरिटी कॉलेज हो चाहे वो नॉर्मल कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज हो, सबके एडमिशन के जो दरवाजे हैं वो बंद हो चुके हैं। लेकिन मैंने एक ग्रुप आपके लिए बनाया है, एक क्या दो ग्रुप है जिसकी लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप 2024 में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तब भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहां से आपको बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि माइनॉरिटी कॉलेज में एक दिन मैंने कुछ समय के लिए ग्रुप की जो प्राइवेसी है वो हटाया, यानी कहा जाए ओनली एडमिन चैट को मैंने हटाया और आप सभी को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। उसमें तमाम तरह के प्रचार प्रसारक लगे थे, उन्होंने फटाक से अपने माइनॉरिटी कॉलेज का पोस्ट डाला। मैंने कहा यार यहाँ से बच्चों को वो बरगला लेंगे, ठीक है, तो मैंने तुरंत उस प्राइवेसी को फिर से लगाया। और एक चीज मैं यही जानता हूं कि जो भी माइनॉरिटी कॉलेज हैं भाई, उसके बारे में तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि अगर पोर्टल खुलेगा तो सबके लिए खुलेगा। ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी के लिए अलग से नियम कानून बनते हैं, नो। हाँ, इतना जरूर होता है कि 50% सीटें माइनॉरिटी की होती हैं और 50% सीटें जो हैं वो डायरेक्ट पीएनपी से काउंसलिंग करवा के बच्चे आते हैं, और 50% सीटें जो होती हैं, यानी अगर आपके पास 100 सीटें हैं तो 50 सीटों पर, और आपका कॉलेज माइनॉरिटी है तो 50 सीटों पर आप एडमिशन अपने मन से किसी का भी ले सकते हैं, लेकिन 50 सीटों पर प्रवेश जो होगा वो डायरेक्ट पीएनपी से ही होगा, ठीक है, ये प्रावधान उनके लिए होते हैं। लेकिन आज भी वो एडमिशन ले रहे हैं, किस आधार पर ले रहे हैं मुझे ये नहीं पता, ठीक है। लोग मुझसे कहते हैं कि भैया आप कहीं करवा दीजिए, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। माइनॉरिटी कॉलेज के बारे में मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, जिसके बारे में मुझे होता है। अब ऐसा नहीं कि मैं कह दूं भैया आप करवा लीजिए, मैं अपने यश को प्राप्त करने के लिए, ये मेरा काम नहीं है, आप खुद करवाइए, ठीक है। अगर आपकी इच्छा है तो करवाइए, भविष्य में मुझे ये मत कहिएगा कि भैया आपने ही करवाया था, ठीक है।
माइनॉरिटी कॉलेज में आपने करवाए थे। चूंकि माइनॉरिटी कॉलेज का दिशा निर्देश मैं किसी को नहीं देता हूं, इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। अब हम बात करते हैं 2024 में नोटिफिकेशन का। तो ध्यान दीजिएगा, जो लोग 2024 के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप 2024 के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं तो वह दिन आपके लिए अब दूर नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो दिन आपके लिए इसलिए नहीं दूर है क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि जो 2023 का जो फुल नोटिफिकेशन था वो आपका जारी किया गया था, लगभग ये मानकर चलिएगा कि सितंबर में जारी कर दिया गया था, ठीक है। और नहीं, सितंबर में नहीं, इसके पहले लगभग ये मानकर चलिएगा अगस्त में आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया था। देखिए, ये तो एक संभावित चीजें मैं आपको बता रहा हूं 2024 का, ठीक है। लेकिन इतना मैं कहूंगा कि अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं और भविष्य में आप डीएलएड जैसी या आप अपने आप को शिक्षक के रूप में देखना चाहते हैं या शिक्षक बनना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए बिल्कुल मददगारी होगा, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैंने कहा आपसे 2024 में आपका जो नोटिफिकेशन है ये मानकर चलिएगा कि अगस्त में जारी हो जाएगा, है ना। और एक चीज मैं कहूंगा, इसकी एग्जैक्ट जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चूंकि ये फेक जानकारी नहीं, एक संभावित चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अगस्त में जारी होगा, लेकिन जब भी जारी होगा हम चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। ये मेरा चैलेंज है और आप मेरे ऊपर ये छोड़ दीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, नोटिफिकेशन ऑन किए रहेंगे, आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और आप जान पाएंगे कि नोटिफिकेशन कब आया, कैसे होगा, क्या कुछ होगा। मैं हर चीज यहां से आपको देता हूं, हर एक गाइडेंस डीएलएड के लिए मैं देता हूं। इसलिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है, ठीक है। चलिए, यहां मैंने बताया और यहां अभी कुछ दिन पहले योग्यता की बात आ रही थी। एक नोटिफिकेशन कहा जाए या एक पेपर कटिंग कहा जाए आपके बीच में वायरल किया गया, जिसमें योग्यता का जिक्र तो किया गया लेकिन उसमें किया गया इंटरमीडिएट क्वालिफाई। लेकिन मैं आपसे बताऊं तो कभी भी ये मानकर चलिएगा कि बिहार में इंटरमीडिएट क्वालिफाई जो भी होते हैं वो डीएलएड करते हैं, लेकिन आपके यूपी में ऐसा है नहीं। यूपी में आपकी जो योग्यताएं हैं वो आपकी ग्रेजुएशन लेवल रखी जाती हैं, यानी आप बीए करिए, बीएससी करिए, बीकॉम करिए, इसके ऊपर आप जो भी डिग्री लीजिए कोई बात नहीं, लेकिन आपकी कम से कम योग्यता जो होनी चाहिए वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। कभी इंटर नहीं होगी। बिहार में आप चले जाइए, देख लीजिए, वहां पर लोग इंटर करने के बाद डीएलएड कर लेते हैं, डीएलएड करने के बाद वो शिक्षक बन जाते हैं, है ना। तो यहां ऐसा प्रावधान नहीं होगा। भले ही लोग कहें कि इंटरमीडिएट, हाँ बीच में मांग रखी गई थी, चूंकि आवेदन नहीं आ रहे थे। जैसे ही बीएड प्राथमिक से हटा, आवेदन की भरमार लग गई। 3,36,572 अभ्यर्थियों ने आवेदन 2023 में कर दिया। तो कहीं ना कहीं इसका जो क्रेज है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अगर आप प्राथमिक के शिक्षक के रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं तो आप लग जाइए अभी से, ठीक है। चलिए, यहां योग्यता के बारे में मैंने बात किया। 2023 में एडमिशन कंफर्म हुआ या नहीं, आपके ये कमेंट आ रहे हैं। देखिए, मैंने कहा आपसे, आप updled.government.in की वेबसाइट पर विजिट करिए, वहां से आप चेक कर सकते हैं। सीट इन्फो का एक विकल्प होता है, वहां पर आप विजिट करें, वहां से आप सारी जानकारी को ले सकते हैं। आप अपना नाम भी देख सकते हैं, नाम, पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को जानने के लिए आप विजिट करें updled.government.in की वेबसाइट पर। कुछ लोग कह रहे थे कि भैया हमारा डाटा पता नहीं भेजे होंगे या नहीं भेजे होंगे, ये कॉलेज की जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। मैं दावा करता हूं कि कोई भी कॉलेज वैसे होंगे, अगर जो नहीं भेजे होंगे वैसे कोई नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि एडमिशन की दरकार सबको थी, एडमिशन की मांग हर किसी के पास थी, तो ऐसे आपके साथ वो खिलवाड़ नहीं करेंगे, आपका डाटा हर हाल में भेजे होंगे। आप उसके लिए 1% परेशान ना हुई, एडमिशन आपका कंफर्म हुआ होगा। 2023 यानी अगर आप प्रथम सेमेस्टर में हैं तो आपका एग्जाम कब होगा, एग्जाम के बारे में पूछ रहे थे। तो आपका जो सेमेस्टर है वो संभवतः 21 नवंबर से चल रहा है। तो 21 नवंबर, दिसंबर हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। तो 21 मई को आपका सेमेस्टर खत्म होगा। तो ये मानकर चलिएगा कि आपका एग्जाम जून में होगा, ठीक है। जून को टारगेट करते हुए आप पढ़िएगा। मैं दावा करता हूं अगर आप सफल बैच को लेते हैं तो मैं जून तक आपके सिलेबस को 2 बार कवर करूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आप जरूर जो है सफल बैच को आप परचेस करिए। कुछ लोग कह रहे थे कि इतने में हम सीरीज ले लेंगे, अरे सीरीज में हर कुछ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, ये चीज आप जान लीजिए, ठीक है। तो अगर आप इच्छुक हैं, ठीक है, बहरहाल मैं अपने